लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन समझ सकते हो कि धुंधकारी कौन है। मतलब जो अनेक धार्मिक कार्यों में निरंतर अपने जीवन भर इस प्रकार के कार्यों में लगाता है और अपने परिवार को, अपने माता, अपने पिता, अपने घर, अपने पूरे समाज को परेशान करता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? धुंधकारी है। जब इस धुंधकारी ने अपनी माता को इतना दुखी किया तो एक दिन माता ने रात्रि के समय में घर त्याग दिया और कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद अंत में अकेला रह गया धुंधकारी घर में। धुंधकारी का वही कार्य, एक दिन उसने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया और उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए धन लूट लूट कर लाता। लेकिन एक दिन उसने राजा के यहाँ पर डाका डाला। तब उन वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी प्रत्येक दिन धन लूट कर लाता, लेकिन आज इसने राजा के घर में डाका डाला है। लेकिन जैसे ही राजा के गुप्तचर ये पता लगा लेंगे कि ये धन धुंधकारी ने लूटा है, तो राजा हमें और धुंधकारी को मृत्यु दंड देगा। इससे पहले कि हमें मृत्यु दंड मिले, हम क्या करें, इस धन को लूट कर और इसका वध करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो एक दिन धुंधकारी घर में रात्रि के समय चारपाई पर लेटा हुआ था। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांध लिया और उसको बांधे हुए उसके ऊपर जलते हुए आग के अंगारे रखकर और बड़े ही अत्यंत कष्ट के साथ उसकी हत्या कर दी। आप देखिए पापमय जीवन का परिणाम क्या होता है। जैसे धुंधकारी का हुआ, जो व्यक्ति, जो मनुष्य पापमय जीवन व्यतीत करता है, उसका अंत भी अत्यंत भयावह होता है। ऐसा नहीं कि आपके सामने मृत्यु के समय आपको बड़े प्यार से आपको गाने बजा रहे, तो आप दिन भर पूरा जीवन भर पाप करो, उस पाप के फल के कारण ही आपको ये दशा प्राप्त होती है। और ये धुंधकारी को जब इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई, तो मृत्यु के बाद क्योंकि जीवन पर बहुत पाप किया था, तो उसी घर में एक प्रेत बन गया। आप जानते हैं ये भूत प्रेत क्यों बनते हैं? ये पापों का ही फल है। आजकल बहुत भूत प्रेत घूमते हैं घरों में, लोग जो है बड़े परेशान रहते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं जो व्यक्ति भूत प्रेत बना हुआ है, उसका कारण क्या है? उसने जीवन भर बहुत पाप किया और इसके कारण उसको यह योनि प्राप्त हुई, जो प्रेत योनि है। ये पापी लोगों के लिए बनाई है। लेकिन इस योनि को प्राप्त होने के बाद ये धुंधकारी उसी घर में रहने लगा। अब घर में कोई नहीं था। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के बाद घर वापस लौटे और एक दिन रात्रि के समय में उन्होंने जब विश्राम कर रहे थे, घर में कोई नहीं था। लेकिन उस रात्रि के अंधेरे में उन्होंने एक भयंकर दृश्य देखा। वहां पर एक अद्भुत जीव उनके सामने प्रकट हुआ। कभी भेड़ बन जाता, कभी देवता बन जाता, कभी मनुष्य बन जाता, कभी आग बन जाता और कभी रोता, कभी हंसता, कभी चिल्लाता, कभी तड़पता। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई भटकी हुई आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली, ये पाप करने के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। इसलिए उन्होंने जल लेकर मंत्र छिड़का और उस आत्मा के ऊपर जैसे छिड़का, उसके थोड़े पाप कम हुए। पाप कम होने से थोड़ा शांत हुआ तो कुछ बोलना चाह रहा था, उसने बोलना शुरू किया। तो उस आत्मा ने क्या बोला कि हे भाई गोकर्ण, मैं धुंधकारी हूं और मेरी हत्या
रस्सियों से बांधकर जलते अंगारों से की है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, इसलिए मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ। हे भाई, कृपया मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस शरीर से छुटकारा दिलाइए, मुझे इसमें बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि हे भाई, मैंने तो आपको गया में पिंडदान कर दिया था। बोले, मैंने जो पाप किया है उस पाप के बदले में एक गया पिंडदान से कुछ होने वाला नहीं है। आप सैकड़ों भी करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप कोई उपाय बताओ, कैसे मैं इस दुख से, इस कष्ट से छुटकारा पाऊं, मुझे बताओ। तब उस गोकर्ण जी ने सोचा, चलो मैं इसकी जानकारी करता हूं कि कैसे आपको इस से मुक्ति दिलाई जा सकती है। उस समय सुबह हुई, सभी को बताया और उन्होंने लोगों से पूछा, भाई क्या किया जाए। सभी ने बोला, ये अलग अलग विधि विधान बताए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अंत में उन्होंने सूर्यदेव को प्रार्थना करके पूछा। सूर्यदेव ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ साधन केवल सभी पापी से पापी व्यक्तियों का उद्धार करने वाला एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का पारायण। इसमें किसी भी जीव को जो अधम गति को प्राप्त हुआ है उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए हे गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करके अपने भाई की आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। तब गोकर्ण जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया और उस कथा में अपने भाई को, जो प्रेत योनि को प्राप्त था, उसको आमंत्रित किया। और एक बांस था जो 7 गांठ का बांस था, उसके भीतर प्रेत उसमें बैठता है। गोकर्ण जी भगवत कथा सुनाते हैं, 7 दिन तक कथा होती है और जैसे जैसे प्रत्येक दिन की कथा समाप्त होती है, उस कथा के श्रवण से ये धुंधकारी पवित्र होता है, अपने पापों से मुक्त होता है और हर दिन कथा के अंत में बांस की एक एक गमट फटती चली जाती है और 7वें दिन पूरे बांस की गांठें फटती हैं और उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। और ये धुंधकारी भगवान का पार्षद का रूप धारण करके वहां सुंदर रूप धारण कर लेता है और उसको लेने के लिए भगवान के धाम से भगवान के पार्षद वहां आते हैं। तो जब ये दृश्य वहां पर गोकर्ण जी देख रहे थे तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा कि ये कथा तो यहाँ पर सभी श्रोताओं ने सुनी, लेकिन आप अकेले केवल इस धुंधकारी को लेकर जा रहे हो। बोले, श्रवण का भेद है, इन लोगों ने कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। यह धुंधकारी प्रत्येक दिन 24 घंटे सुनने के बाद रात्रि को मनन करता था, जिससे इसकी हृदय की ग्रंथि, इसका पूरा अज्ञान सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन इन लोगों ने केवल कथा को सुना तो सही, लेकिन मनन नहीं किया, जिससे इसका इतना फल नहीं मिला। तो इससे कथा का जो श्रवण है, अलग अलग श्रोताओं की योग्यता के अनुसार अलग अलग होता है। कोई बड़े ध्यान से सुनता है, मनन करता है, कोई इधर से सुनता है, ऊपर से निकाल देता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं अधिकतर, इधर से सुना, इधर निकल रहा है। कल पूछेंगे क्या बताया कथा में, पता ही नहीं है। तो ऐसे श्रवण का लाभ तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन जो बड़े ध्यान से धुंधकारी की तरह सुनेगा तो उसे 7 दिन के बाद ही चतुर्भुजी रूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी को शायद इस कथा में होगा क्या? नहीं, किसी को नहीं होगा, क्योंकि सुनी नहीं पाएंगे ध्यान से। अगर जो सुनेगा तो निश्चित रूप से उसको चतुर्भुजी रूप प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जब गोकर्ण जी ने कहा कि इन सभी को भी भगवान के धाम में ले जाना चाहिए, बोले दोबारा से कथा कराओ और बोला ध्यान से सुनना है। फिर गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा की। जैसे ही दोबारा कथा सुनी, सबने ध्यान से सुना। क्यों सुना? क्योंकि उनको लालच था कि अगर हमने ध्यान से नहीं सुना तो हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। तो आपको भी लालच होना चाहिए कि हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे या भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा अगर हमने ध्यान से नहीं सुना,
नाम तेरा रे नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा रे 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 नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम लिख दिया सला पर, राम लिख दिया सला पर, राम नाम लिख दिया सला पर, राम लिख दिया सला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, वाली ज्योति दीन दुखी थे, वाली ज्योति दीन दुखी थे, वाली ज्योति दीन दुखी थे, पूरे कर्मों में सदा लीन थे, कर्मों में सदा लीन थे, रामा हरे रामा हरे रामा यड़ लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा रे 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 नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरी सभा में पद दुलारी, सभा में पद विचारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, हरी सभा में पद दुलारी, सभा में पद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, बढ़ गया वो बढ़ गया वो बढ़ गया चीज अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा रे 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गोविंद भगवान की जय। तो अभी आरती होगी, तो कल की कथा के लिए सभी ध्यान दें। कल कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी, और आज आपने भागवत महात्म्य की कथा श्रवण की, तो इसका सार आपने सभी ने जाना कि किस प्रकार से भागवत कितना श्रेष्ठ पुण्य कार्य है, कितना श्रेष्ठ सत्कर्म है कि ये किसी भी बड़े से बड़े पाप का नाश करने वाला है। तो हम सभी जो है इस कलयुग में जी रहे हैं, और जाने अनजाने में पाप होते ही रहते हैं। तो आप सभी इस कलयुग के पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, तो कम से कम ये सोच करके हमें कुछ पुण्य मिलेगा। आप यहाँ पर 7 दिन कथा का श्रवण कीजिए, समय पर आइए,
इसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आपको जो भी आवश्यकता है, जो भी आपके दुख है, कष्ट है, इस कथा के श्रवण से दूर होने वाले हैं। आपने आज की कथा से देखा कैसे भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो कुल है युवा हो गए। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान में कमजोर है उसका ज्ञान बढ़ता है कथा के श्रवण से, और जो व्यक्ति संसार की बुरी चीजों को त्यागना चाहता है उससे भी इस कथा के श्रवण से उसे आसानी से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है प्रायश्चित। अगर आप लोग बहुत सारा प्रायश्चित करने की सोचते हो कि हम ये कर देंगे, हमसे ये गलती हो गई थी, या हमारे पूर्वज भटक रहे हैं अभी भी, तो आप कुछ पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य ये क्या है, आपको इस 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला है, इससे आपके पूर्वज भी कर जाएंगे। आप तो स्वयं अपना उद्धार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके जितने भी परिवार के जो पितृ हैं उनका भी उद्धार होगा। इसलिए आप सभी नियमित रूप से कथा श्रवण करने के लिए कल से 2 बजे से यहाँ पर उपस्थित हो जाइए, और आप सभी 7 दिन तक इस कथा को गंभीरता से सुनने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। तो अभी आरती होगी, तो सभी खड़े हो जाइए आरती। बाकी हरिनाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त प्रेम से आरती करेंगे। परीक्षित जी महाराज आरती की थाली अपने कर कमलों में ले लें। जिस घर में हो आरती तेरी चरण कमल चितना, जहाँ हरि वासा करे वहाँ कोटि याग सवा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे मेरे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बल बल जाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी ये दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों मेरे सतपाल श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश से झुका, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बिहारी तेरी आरती गाऊं, ललिता विशाखा ये सखियाँ सारी,
गोविंद भगवान